हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के एक और नई वीडियो में। तो फाइनली स्टूडेंट लेके आ चुका हूँ कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी विषय का पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आज की वीडियो में सोल्व करने वाले हिंदी का पेपर A to Z पेपर आप देखेंगे, जो आपका बच्चों 7 नवंबर को होने वाला है MP बोर्ड के छात्रों का। ठीक है, तो 7 नवंबर वाला पेपर फाइनल लेके आ गया हूँ बच्चों। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 रहने वाले हैं। पेपर के लिए जो टाइम है, समय 3 घंटे का मिलने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स 75 अंकों का होने वाला है। अगर बच्चों आपको 75 में से 75 अंक पूरे चाहिए सो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उससे पहले बोलूंगा, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पेपर आपको देख लेना है अच्छे से। प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपका आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आता है, उत्साह कविता में कौन सा रस है। तो प्यारे बच्चों उत्साह कविता में कौन सा रस है, तो यहाँ का आपका करेक्ट बिल्कुल यहाँ पर सत्य आंसर, इसका राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो वीर रस। ठीक है, यहाँ पर आपका वाला करेक्ट हो जाएगा पहले का। अगला क्वेश्चन है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक है। तो प्यारे बच्चों किसके हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है शिव पूजन सहाय। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा वाला। अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, जिस काव्य की रचना गे गाए जा सकने वाला हो वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिखना है ब वाला करेक्ट हो जाए मुक्तक काव्य। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों कितने भेद होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 भेद होते हैं। तो यहाँ पर 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नेताजी का चश्मा कहानी किस विधा पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों 5वें का आंसर आपको लगा लेना है व्यंग्य। क्या हो जाएगा, व्यंग्य, यानी आपका वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, स्टूडेंट समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिखना है 4 भेद होते हैं। समास के कितने, 4 भेद होते हैं। ठीक है, ब वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और पेपर देने के बाद बिल्कुल बताना कि आपको पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर के पूछे गए। तो पहला आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, सूरदास के कवि है। किसके कवि है, सूरदास प्यारे बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा भाई, सूरदास जी कृष्णा भक्ति शाखा के कवि है ना, कृष्णा भक्ति के। अगला आता है यहाँ पर प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान गुण में माधुर्य और तथा श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। तो किस में होती है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका ओज गुण हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है यहाँ पर 1 और 11 का अर्थ होता है एकता में शक्ति, एकता में सफलता। तो प्यारे बच्चों इसका आपको क्या लगाना है, इसका आप लोगों को मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता देना है। बाकी यहाँ पर अर्थ 1 और 11 का अर्थ एकता में शक्ति होता है, एकता में सफलता। तो यहाँ पर आपको लिखना है एकता में सफलता। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मन्नू भंडारी की माँ रिक्त स्थान थी। तो कौन थी प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिखना है सहनशील। क्या थी, सहनशील। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिस काव्य में क्रियाकर्ता के अनुसार होती है वह वाच्य कहलाता है। प्यारे बच्चों कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य। तो यहाँ पर आपको लिखना है कर्तवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका रहेगा, संचारी भावों की संख्या मानी गई है। तो यहाँ पर 33 लिख लेना है। कितना, 33 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट अगर कोई डाउट होता है तो प्यारे बच्चों आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि आप शर्मा जाओ। प्यारे बच्चों मुझे आपका टेंशन है बच्चों, यानी आपके फेमस भैया को आपका बिल्कुल टेंशन है। तो आप अपना जो भी डाउट हो बिल्कुल पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते हो तो इंस्टाग्राम पे जाना, MP बोर्ड फेमस एजुकेशन सर्च करना, वहाँ पे और आपको मेरी ID मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। वहाँ पर इंस्टाग्राम पर्सनल चैट करके भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो, PDF भी आपको वहीं पर मिलेगा, बट PDF का एक पासवर्ड रहता है बच्चों। वीडियो को एंड तक देखोगे तो ही आपको पता चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका तीसरा है, जो कि आपका है सही जोड़ी बनाना है, जो कि आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 6 नंबर की पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली आपसे क्या पूछी गई है, संगतकार। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो बताना। संगतकार का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। पहले का आपका लिखना है मुख्य गायक साथ देने वाला। ठीक है, मुख्य गायक साथ देने वाला। अगला आता है 2 रचनाएं। तो 2 रचनाएं क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किसकी रचना है, 2 रचना कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मन्नू भंडारी, तो मन्नू भंडारी को आपको क्या मिलाना है, एक कहानी यह भी। ठीक है, और लखनवी अंदाज को आपको नागार्जुन से मिला लेना है प्यारे बच्चों, ग वाले से। और बादल राग कविता में आपको कैसे मिलाना है बच्चों, जॉर्ज पंचम बी नाग। ठीक है, जॉर्ज पंचम
की नाक। ओके, युग धारा, तो युग धारा किसको मिलाना है बच्चों, सॉरी बादल राग जो आपका रहेगा बच्चों वो आपको यशपाल से मिला लेना है, और इसका युग धारा का जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, इन सही जोड़ी में अगर कोई मिस्टेक होती है प्यारे बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि बच्चों सॉल्यूशन जल्दी जल्दी करते हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हड़बड़ाहट में रोंग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आता है यहाँ पर आपका सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है, जो कि आपकी एग्जाम में 6 नंबरों का पूछा गया है। तो पहला आपसे पूछा गया आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है, तो यहाँ पर बिल्कुल करता है या बिल्कुल नहीं करता है। बिल्कुल करता है तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला बिल्कुल सत्य। अगला आता है दोहा एक सममांत्रिक छंद है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बिल्कुल है, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर ममता नाटक जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो यहाँ पर बिल्कुल है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है बाल गोविंद भगत कबीर के पक्के या अनुयायी थे, बिल्कुल थे बच्चों, बिल्कुल सत्य हो जाएगा इसका भी। ठीक है, अगला आता है जहाँ किसी बात को बड़ा चढ़ा कर की जाए वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है, बिल्कुल होता है भाइयों, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य या एक अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल होते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल जो रहेगा आपका आंसर करेक्ट सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सत्य कर लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट बात करें, यहाँ पर आपका आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर बताना है, जो कि आपके एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन आता है काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है, रसात्मक वाक्यम काव्यम। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए कौन तैनात थे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिखना है सिपाही। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सिपाही थे। अगला क्वेश्चन आता है बाल गोविंद भगत अपनी फसल को कहाँ लेकर जाते थे, तो लंगर में जाते थे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा लंगर में। ठीक है, लंगर में आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों आपका क्या, एक या एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, तो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अधिक से अधिक अर्थ निकलते हैं यानी अनेकार्थी, अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ निकलने वाले अनेकार्थी शब्द। अगला आता है हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों किस काल को कहा जाता है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भक्ति काल। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, भक्ति काल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास कहलाता है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या लगाना है, यहाँ पर आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास कहलाता है ना प्यारे बच्चों, द्वंद्व समास आपको कर लेना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो इनको भी आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना, और बच्चों स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, या पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको पर्सनल मिल जाएगी, इंस्टा पर मैसेज कर देना, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करके। ठीक है, प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए, तो यहाँ पर 2 विशेषता बताना है स्टूडेंट, इसको आपको कवर कर लेना है। ठीक है, अथवा में आपका आता है नई कविता की 2 विशेषता लिखिए। आपको प्यारे बच्चों अथवा सहित क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ठीक है, क्वेश्चनों को भी आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में पूछा गया तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। यहाँ पर 2 रचनाएं बतानी है प्यारे बच्चों, भाव पक्ष कला पक्ष दोनों लिखना है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, सभी प्रश्नों को करना है। ठीक है, अथवा सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कवि नागार्जुन ने फसल को किन किन का मिला जुला रूप कहा है। ठीक है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए या कौन से तर्क दिए हैं, इसको भी तैयार कर लेना। अगला आता है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई, इसको कवर करके जाना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर बताइए। ठीक है, ये कर लेना है। एंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कहानी और उपन्यास के 2 अंतर, नाटक एकांकी में 2 अंतर लिखिए, इसको भी कवर कर लेना है प्यारे बच्चों। एंड अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या आया, स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीप्रीत आपको साहित्यिक परिचय करना है, तो एक बार जरूर कर लीजिएगा। 2 रचनाएं और भाषा शैली करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इसको भी कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर 13वां निम्नलिखित मुहावरे को आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। आँख का तारा गायब होना, इंद का चाँद।
ईद का चांद। ठीक है, अगला आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा में निम्नलिखित वाक्यों में निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए। लता गा रही है, कर्मवाच्य में करना है, मैं नहीं लिखता भाववाच्य में करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों 14 मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम बताना है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर अगला है भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 2 नंबर का ही है। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन है आपके लिए। एंड अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर है मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो बच्चों इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 2 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये भी आपको कर लेना है। एंड नेक्स्ट आता है माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताइए। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर गतों को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। इसको भी एक बार अच्छे से कवर कर लेना है सभी प्रश्नों को। एंड 18 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्या पद्यांश दिया हुआ संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अथवा वाला भी आपका इसी तरह से इसको भी कवर कर लेना। एंड 19 क्वेश्चन में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या ही है प्यारे बच्चों, इस 3 नंबर की है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 20 जो कि आपको निम्न विषय पर अनुच्छेद लिखना है मेरे जीवन का लक्ष्य। ठीक है, और 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद भी लिखना है प्यारे बच्चों। इन 21 क्वेश्चन आपको देख लेना है। यहाँ पर अपठित गद्यांश पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा गया है। एंड अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर 22 है जो कि आपका विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है बच्चों, ये कर लेना। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको एक और याद कर लेना है, शुल्क मुक्ति पे थोड़ा ध्यान देना है। एंड अगले आती है प्यारे बच्चों आपका क्या ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु, है ना, बोर्ड एग्जाम वाली ध्वनि वाली भी ध्वनि प्रदूषण वाली कर लेना प्यारे बच्चों। एक होती है अंक सूची गुम हो जाने हेतु। ठीक है, अंक सूची गुम हो जाने हेतु, और एक है स्थानांतरण, एक वो लाउड स्पीकर। ठीक है, तो वो जरूर आप अच्छे से तैयार कर लेना। और यहाँ पर आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखकर पढ़ाई के साथ साथ खेलों के महत्व को समझाना है, ये कवर कर लेना। एंड अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है जो कि आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 4 नंबर का पूछा जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण कारण निवारण, मेरा प्रिय खेल, विज्ञान के चमत्कार, विद्यार्थी जीवन अनुशासन। तो प्यारे बच्चों इनको अच्छे से आपको एक बार अच्छे से रूपरेखा कर लेना है, बाकी आप मन से भी लिख दोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपको पूरा पेपर बता दिया हूँ। अगर आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन और PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं